क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड ओके, मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा था, जो लाइव हुआ नहीं क्योंकि बीच में इंटरनेट कनेक्शन ख़राब हो गया। एनीवे मैं सोचा कि रिकॉर्डेड कवर कर लेता हूँ। सो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, ऑफ कोर्स एक क्रिप्टो मार्केट पर नज़र डालेंगे। उसके बाद तेजोस, लेट मी नो अगर आपके पास तेजोस है कि नहीं, क्योंकि तेजोस अब डीफाई की तरह डीफाई में हाथ मारने लगा है। क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, आई थिंक जितने भी तेजोस होटल थे कि भाई डीफाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तेजोस पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और डीफाई डेफिनेटली होनी चाहिए। तो दो प्रोडक्ट्स हैं फिलहाल तेजोस ने लॉन्च किया है, जो उसके बारे में कवर करना चाहूँगा। और एनएफटी भी, एनएफटी के बारे में भी मैं कवरेज देना चाहूँगा। सो वेलकम बैक। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। बिटकॉइन अभी भी 10,577 काफ़ी स्टेबल है। एंड इवन ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। डीफाई के जो नए टोकन्स आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं एक स्टॉप लग गया है जब से यूनिस्वैप का टोकन लॉन्च किया है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अदरवाइज आई एम नॉट श्योर ये कब तक चलते रहता था। अभी ऑफ कोर्स यूनिस्वैप के बारे में कवर कर लेता हूँ। पहली बात तो यूनिस्वैप 3.86 पे ट्रेड हो रहा है फ़िलहाल। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी अभी भी ये काफ़ी अंडर प्राइस है। और काफ़ी लोग ने होल्ड किया है। आई थिंक काफ़ी लोग ने हायर प्राइस पे खरीदा था। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म होल्डल, राइट। इट्स अ लॉन्ग टर्म डेफिनेटली होल्डल। एंड बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के वॉल्यूम है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की वॉल्यूम की बात करते हो तो सबसे पहला नंबर एक्चुअली यूनिस्वैप का आता है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, 2 लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मेड अप द मोस्ट ऑफ द सेप्टेम्बर्स वॉल्यूम। ओके, तो जो सितंबर में था, सितंबर में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का वॉल्यूम था वो 23.5 बिलियन था, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप चार्ट दे सकते हो जनवरी 2019 से अगस्त, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है। तो सितंबर में ऑलरेडी यहाँ पे डबल हुआ है, क्योंकि 11 मिलियन के आसपास हुआ था, 11 बिलियन के आसपास हुआ था पिछले महीने में, अगस्त में। और इस महीने में 23 बिलियन है। तो ऑलरेडी 103% का ग्रोथ मिला है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के वॉल्यूम में। और उसमें से ऑफ कोर्स यूनिस्वैप का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है, क्योंकि यूनिस्वैप ऑलमोस्ट नंबर 2 पे। तो अगर आप देखोगे 2 लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, सो वन इज़ यूनिस्वैप मेकिंग अप टू 65% गेन एंड कर्व मेकिंग अबाउट 22%। सो यूनिस्वैप ने यहाँ पे भी जीता है। तो जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बढ़ेंगे और यूनिस्वैप नंबर 1 पे आता है, तो आई थिंक यूनिस्वैप की प्राइस भी बढ़ सकती है अगेन। लेकिन ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बट ये काफ़ी गुड न्यूज़ है यूनिस्वैप के जितने भी टोकन होल्डर किए उनके लिए, कि ये वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। ओके, तो ये महीने का भी वॉल्यूम काफ़ी था। और देखते हैं कि अक्टूबर में क्या वॉल्यूम होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के। मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है कि अच्छा खासा ही होगा। तेजोस की बात करें तो तेजोस ने डीफाई एक्सचेंज लॉन्च किया है। अगेन एक बहुत बड़ा फ़र्क जो आपको समझना है, आई मीन डीफाई एक्सचेंज लॉन्च करने को तो कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट डीफाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जब लॉन्च करते हो तो टोकन सपोर्ट कौन कौन से है, मतलब क्रॉस चेन आप सपोर्ट करते हो कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल जो तेजोस का इन्होंने डेक्स्टर लॉन्च किया है, ओके, सो तेजोस ने लॉन्च किया है डेक्स्टर, जिसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम है। और यहाँ पे देखोगे तो इनके पास 2 ही टोकन्स का सपोर्ट है। तो एक तेजोस BTC है, फिर USD स्टेबल कॉइन तेजोस है। बाय द वे ये भी इनका नया प्रोडक्ट है, ओके, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। बट अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करो तेजोस पे, सो सिर्फ 2 ही कॉइन्स और यहाँ पे एक्सचेंज है। तो मतलब ऑप्शंस बहुत कम है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने में बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कितने चेन्स आप सपोर्ट करते हो, क्रॉस चेन सपोर्ट करते हो कि नहीं, फीस कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, ये सब बहुत मैटर करता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तेजोस मुझे लगता है अभी भी पीछे है। ऑफ कोर्स इनका ये प्लान है कि ये तेजोस स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे, USD TEZ। सो लेट्स सी हाउ डज दैट गो। तेजोस का इकोसिस्टम उतना इंटरेस्टिंग एट दिस टाइम नहीं लग रहा है, कंसिडरिंग डीफाई को देख के। आई मीन आगे जाके हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें, बट फिलहाल डीफाई में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं यहाँ पे। डीफाई में फिलहाल वही जीतेगा जो क्रॉस चेन सपोर्ट करेगा। सो फॉर एग्जांपल सीरम क्रॉस चेन सपोर्ट कर रहा है,
और पोल्का स्वैप आ रहा है जो क्रॉस चेन सपोर्ट करेगा, और एक एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके बारे में मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिसका नाम है हनी स्वैप। और हनी स्वैप लेयर 2 सोल्यूशन है नॉन इथेरियम पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे जो एसेट्स है आप बहुत कम फीस में आप एक्सचेंज कर पाओगे, बट अगेन यहाँ पे ऑप्शन अभी कम है फिलहाल, लेकिन ये लेयर 2 सोल्यूशंस हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे हनी स्वैप यूज़ करना है। बट आप देख सकते हो कि एक तरफ से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बट सारे के सारे एकदम सक्सेसफुल नहीं होंगे। और क्योंकि यूनिस्वैप ने ऑलरेडी नाम कमा लिया है और बहुत इतने बड़े यूज़र बेस हैं और ये इथेरियम पे, तो इनको एडवांटेज डेफिनेटली है। नाउ आगे बढ़ें अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे कॉइनबेस ने एक बहुत बड़ा न्यूज़ यहाँ पे ऑफर किया है लोगों के लिए। तो जो कॉइनबेस के यूज़र्स हैं वो जो अपना विड्रॉल्स है वो सीधा वीज़ा और मास्टर कार्ड में कर पाएंगे। तो इन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया था आज that now you can instantly withdraw cash from your Coinbase account using linked MasterCard or Visa debit card. Don't wait days for your cash. Now ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, एंड आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इंडिया में हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो Coinbase एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और वहाँ के यूज़र्स अगर वीज़ा और मास्टर कार्ड में अपना विड्रॉ कर पाते हैं, जो ये काफ़ी बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई मीन ऑफकोर्स आप सोच सकते हो कि इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है, उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे कि बॉस इट्स नॉट दैट बैड। इतने बड़े एक्सचेंजेस हैं जो इनको इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का सपोर्ट है, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि कॉइनबेस अपने कस्टमर को वीज़ा और मास्टर कार्ड में विड्रॉ करने के लिए दे रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर क्रिप्टो इकोसिस्टम। उसके साथ साथ ही आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में किस तरह से बिटमेक्स के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस लगाए थे बिकॉज ऑफ। तो अब आपके मन में ये भी कभी कभी सवाल उठता होगा जब आप ऐसी न्यूज़ देखते हो कि बिटमेक्स के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस लगाए, तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि यार एक्सचेंजेस का क्या होगा फिर, मतलब इसी तरह फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री खतरे में है। बट फिर आप ये खबर देखते हो जहाँ पे कॉइनबेस बोल रहा है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं वीज़ा एंड मास्टर कार्ड से। तो दोनों कितना कॉन्ट्रैरी न्यूज़ है। यहाँ पे एक एक्सचेंज के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं और यहाँ पे दूसरा एक्सचेंज जो है इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखो बहुत सारे एक्सचेंजेस होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे और सबको मतलब रेगुलेशंस में के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। जो रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे वो एक्चुअली आगे बढ़ेंगे, जो नहीं कर पाएंगे। और आई थिंक वो अच्छा भी है ताकि लोगों के साथ बिटमेक्स का भी नाम ऑनेस्टली बहुत ख़राब है। काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारा पंपिंग डंपिंग एंड शॉर्टिंग होती है। तो ये सब एज अ रेगुलेटर्स लोग देखते ही हैं। तो बट इन द मीन टाइम 32,000 बिटकॉइंस अराउंड $330 मिलियन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है बिटमेक्स से। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर आप ट्रेड करें तो डेफिनेटली आप थोड़ा केयरफुल रहना। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोग डर गए हैं और यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहते फिलहाल, तो विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर बिटमेक्स। दूसरा चीज़ इन टर्म्स ऑफ NFT जो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि NFT का वॉल्यूम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल 24 आवर का वॉल्यूम $308,000 है, या फिर 4 बिलियन की मार्केट कैप हो गई है। और rarible.com पे जाओगे तो आई थिंक अगर आपने NFT को ट्राई करना है आपको, तो आपको rarible.com जाओ और इसको एक्सपेरिमेंट करो, आपको मालूम पड़ेगा कि ये NFT है क्या। बेसिकली अपना आप मेटामास्क कनेक्ट करो वॉलेट और आप देखोगे किस तरह से आप डिजिटल आर्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और अगर आपका डिजिटल आर्ट है तो लोग आपसे बाय भी कर सकते हैं। बट येस गाइस की ट्रांजैक्शंस फी लगती है जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। बट अगर आपको NFT एक्सपेरिमेंट करना है तो rarible.com से अच्छा कुछ नहीं है, मैं इसको रेकमेंड करूँगा। चाहिए तो मैं इसको लिंक डाल दूँगा, खाली देखो और एक्सप्लोर करो कि ये है क्या चीज़, दैट्स इट। बाय करना नहीं करना वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, खाली एक्सप्लोर करो, समझो कि NFT क्या है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल मार्केट कैप डेफिनेटली बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं NFTs की पास्ट वीक में एवरी डे, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ NFT को लेके 100%। ओके, सो देखो आपको दिखाऊँ मैं, ये देखो NFT है, ये $52 की कोई बिकी है 1 घंटे पहले, देख रहे हो, ये स्टीव जॉब्स, ये डिजिटल आर्ट है। ऐसे बहुत सारे NFT में देखोगे कि लोग एक्चुअली ये सब चीज़ें बाय कर रहे हैं। आपको शायद यकीन ना हो,
लेकिन एक्चुअली ये देखो, ये वाला जो चीज़ ये है जो $104 का बिका है, ये देखो ये $34 का बिका है। तो इट्स इंटरेस्टिंग। अगर आप डिजिटल आर्ट में हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा एक्चुअली यहाँ पे। अगर आप डिजिटल आर्ट में हो, आप क्रिएटर हो, आप आर्टिस्ट हो, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है NFT में। एनीवे, सो दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दबा देना एंड मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। कोई कॉइन है, कोई टोकन है जो आप चाहते हो कि मेरे को कवर करना चाहिए तो कमेंट में डेफिनेटली बताना। टेक केयर, बाय बाय।